नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी हमारे लेक्चर अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो मोल्ड के बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। एक स्टूडेंट था, उसने ये जो पोस्ट आप देख रहे हो सामने, एक डायग्राम देख रहे हो मोल्ड का, ये पोस्ट मुझे कमेंट करी थी और इसके डिस्कशन के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो आज हम मोल्ड के जो पार्ट होते हैं उनका डिस्कशन आज हम कर लेते हैं। तो सभी को ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ों को नोट करते भी चलना है, ताकि आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। बात करते हैं इंजेक्शन मोल्ड एंड इट्स पार्ट। जब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उसके कुछ अपने पार्ट होते हैं और उन पार्टों के अंदर एक अलग से टूल होता है जिसे हम मोल्ड कहते हैं, वो भी उसमें यूज़ किया जाता है पार्ट को एक शेप देने के लिए, एक मोल्डिंग देने के लिए, पार्ट बनाने के लिए। तो जो मोल्ड होता है, एक टूल होता है, उसके भी अपने कुछ पार्ट होते हैं और वो क्या क्या पार्ट होते हैं उनके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब हम मोल्ड के बारे में बात करते हैं तो मोल्ड के हम कुछ टाइप देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चाहे वो 2 प्लेट मोल्ड हो, चाहे फिर वो 3 प्लेट मोल्ड हो, चाहे फिर वो सेमी हॉट रनर हो, या फिर फुल्ली हॉट रनर हो, या फिर स्प्लाइट मोल्ड हो। तो कुछ मोल्डों के टाइप्स हम देखते हैं। तो उनमें क्या क्या जो पार्ट होते हैं वो कुछ कॉमन पार्ट होते हैं पाँचों में, और कुछ डिफरेंट होते हैं जो उसके नाम के अकॉर्डिंग ही अलग होते हैं, उनके कुछ अलग काम या वर्क भी होते हैं। जब हम बात करते हैं मोल्ड की, तो मोल्ड में हम मेनली 2 चीज़ें तो देखते ही देखते हैं। सबसे पहले हम कैविटी देखते हैं और दूसरी तरफ कोर देखते हैं। और मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को जो आंसर है वो बताता चलूँगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं या आ सकते हैं। तो सबसे पहले मोल्ड को देख लेते हैं कि एक तो कोर होता है और एक कैविटी होती है। ठीक, तो हमने जो पूरा मोल्ड था उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक को हमने क्या कहा, कोर कहा, एक को हमने क्या कहा, कैविटी कहा। अब पहला क्वेश्चन आता है कि जो कोर होती है वो किधर की साइड लगी होती है, किसमें, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, और जो कैविटी होती है वो किधर की साइड लगी होती है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं और दूसरी को हम क्लैंपिंग यूनिट बोलते हैं। जब हम इंजेक्शन यूनिट की बात करते हैं तो उधर की साइड जो लगी होती है वो कैविटी की साइड लगा होता है मोल्ड का, और जब हम क्लैंपिंग की बात करते हैं तो क्लैंपिंग साइड हमारा क्या मिलता है, कोर साइड मिलती है मोल्ड की। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो फीमेल पार्ट होता है वो किसे कहते हैं, मोल्ड का फीमेल पार्ट क्या होता है और मोल्ड का मेल पार्ट क्या होता है। तो जब हम फीमेल की बात करते हैं तो कैविटी, जो मोल्ड का कैविटी पार्ट होता है उसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं, और जो मोल्ड का कोर पार्ट होता है उसे हम मेल पार्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर अब ये दोनों चीज़ें तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी, एक तो फीमेल पार्ट और आप लोगों का मेल पार्ट, और कोर और कैविटी, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं बैकिंग प्लेट। ये बैकिंग प्लेट आप यहाँ पर एरो का निशान यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या होती है, एक बैकिंग प्लेट होती है। ठीक, ये बैकिंग प्लेट हो गई। इसके बाद में यहाँ स्पेसर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्पेसर क्या होता है, मोल्ड जो होता है और मोल्ड में स्पेसर का काम क्या होता है। तो स्पेसर जो लिया गया है वो स्पेस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, स्पेस का मतलब होता है जगह, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई चीज़ मूव कर सकती है आसानी से, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसर बोलते हैं। अब ये देखा जाता है कि जी मोल्ड में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मूव करती है और वो उसके लिए एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो इजेक्टर प्लेट होती है वो क्या करती है, वो मूव करती है। जब इजेक्शन होगा तो वो प्लेट आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और जब इजेक्शन हो जाएगा तो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस लौट आएगी। तो इजेक्टर प्लेट जो होती है वो जहाँ पर मूव करती है, यानी कि उसके लिए जो जगह बनाई जाती है मोल्ड में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसर बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसे आप नोट भी जरूर कर लें कि स्पेसर बोलते किसे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में देखते हैं इजेक्टर सेट, गाइड पिन या बुश। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक गाइड, जब हम बात किसकी कर रहे हैं, कोर की, तो कोर की तरफ क्या दिया हुआ है, गाइड पिन दी हुई है। ठीक, एक गाइड पिन होती है और एक गाइड बुश होता है। जब गाइड पिन हमारी कोर की साइड है तो जो गाइड बुश होगा वो किधर की साइड मिलेगा, हमें
हमें कैविटी की साइड मिलेगा। अब गाइड पिलर और गाइड बुश का काम क्या होता है, गाइड पिन या फिर गाइड बुश, इन दोनों का काम क्या होता है। आप लोग जानते हो कि जब हमारा जो मोल्ड है वो क्या होगा, क्लोज होगा। तो क्लोज होगा तो उसे कुछ स्टेप में क्लोज करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि स्लो फास्ट स्लो, स्लो फास्ट स्लो, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है। कई बार अगर आप लोग इंजीनियर का इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप मोल्ड चेंजर का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों से ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इसमें कुछ सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, गाइड बुश और गाइड पिलर का यूज़ करते हैं। किसके लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी क्या मतलब हुआ सेफ्टी से, सेफ्टी से मतलब होता है कि जब हमारा मोल्ड बंद होता है तो सबसे पहले जब कोर और कैविटी आपस में मिलते हैं तो उनसे मिलने से भी पहले क्या मिलता है, गाइड पिलर और गाइड बुश आपस में मैच करते हैं। अगर हमारे मोल्ड का जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है तो गाइड पिलर और गाइड बुश आपस में मैच नहीं करेंगे और वो मोल्ड डैमेज होगा या टकरा जाएगा आपस में। तो सबसे पहले डैमेज क्या होंगे, गाइड पिलर और गाइड बुश डैमेज होंगे। तो हमारी जो कैविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कीमती पार्ट होता है, तो वो डैमेज ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, गाइड पिन और गाइड बुश को सबसे पहले यूज़ करते हैं, ताकि अगर मोल्ड का अलाइनमेंट सही नहीं हुआ है तो ये डैमेज हो जाए, लेकिन हमारी जो कैविटी है या फिर आप लोगों के जो छोटे छोटे पार्ट इंसर्ट लगे होते हैं मोल्ड के अंदर वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि गाइड बुश और गाइड पिलर होते क्या हैं और उनका यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम इजेक्टर पिन। इजेक्टर पिन का काम आप लोग जानते ही हो कि जो इजेक्टर प्लेट होती है उसमें बहुत सारी पिनें सेट होती हैं, इजेक्टर पिनें, और वो जो सेट की जाती हैं वो पार्ट के जो डायमेंशन होती है, पार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या की जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पार्ट आप लोगों ने बना दिया, ये पार्ट आप लोगों ने मोल्ड कर दिया, तो मोल्ड करने के बाद में ये जो पार्ट होगा वो कोर की साइड क्या होता है, एक स्टिक होता है, चिपका हुआ आता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, गाइड जो आप लोगों के इजेक्टर पिन है यानी कि इजेक्टर लगेगा तो पिने उसमें क्या करेंगी, पुश करेंगी। पुश करने के बाद में हो सकता है कि अगर किसी एक पिन पर ही ज़्यादा लोड पड़ गया तो दो काम हो सकते हैं, या तो पिन मुड़ सकती है या फिर वो पिन जो है पंच करके जो पार्ट है उसे भेद कर आगे निकल जाएगी। तो अगर हम पिनों का जो स्ट्रक्चर है, पिनों की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से करते हैं ताकि सारी की सारी पिनों का सारे पूरे के पूरे पार्ट पर इक्वली फोर्स पड़े, तो हमारा जो पार्ट है वो बड़े आराम से बाहर भी आ जाएगा और हमारी ना तो पिन को डैमेज होगा और ना ही हमारे पार्ट को किसी भी तरह का कोई नुकसान होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो इजेक्टर पिन होते हैं उनका क्या काम होता है और वो डिज़ाइन कैसे की जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोलिक जो एक्चुएशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका कोई ज़्यादा वो तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, इसे हम नॉकआउट रोड भी बोलते हैं या फिर हम इजेक्टर रोड भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉकआउट रोड किसे कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये जो सेट होती है ये किस में सेट होती है, ये इसमें जो इजेक्टर प्लेट होती है उसमें सेट होती है। अगर हम कपलिंग की बात करें तो इजेक्टर प्लेट में वो सेट हो जाती है, ठीक है, यानी कि कपलिंग की जाती है। लेकिन अगर हम नॉकआउट रोड की बात करें तो ये इसमें फिक्स नहीं होती है, ये अलग होती है। और इस नॉकआउट रोड की हेल्प से ही जो इजेक्टर रोड होती है उसे पुश किया जाता है और जो इजेक्टर रोड है वो आगे की तरफ जाती है और ये जो इजेक्टर प्लेट है उसे पुश करती है और पुश करने के बाद में जो पिनें हैं वो बाहर आती है और पार्ट में इजेक्शन कर देती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक होता है, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के पीछे लगा होता है इजेक्टर करने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक भी मोटर से भी यूज की जा सकती है, इनका यूज इलेक्ट्रिक मोटर की हेल्प से भी किया जा सकता है और हाइड्रोलिक मोटर की हेल्प से भी, सिलेंडर की हेल्प से भी किया जा सकता है, दोनों तरीके से यूज हो सकती है। इसके बाद में देखते हैं इजेक्टर सेट। इजेक्टर सेट यानी कि इजेक्टर प्लेट मैंने आप लोगों को बता दी, इसे ही इजेक्टर सेट बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं बैकिंग प्लेट, जो आप लोगों की कोर प्लेट को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। ये आप देख सकते हो, ये जो प्लेट लगी हुई है इसे हम क्या बोल रहे हैं, बैकिंग प्लेट बोल रहे हैं। और इनमें बैकिंग प्लेट का यूज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर ये कुछ इंची क्या हो रही है, ये बाहर निकली हुई है और इनमें क्या होता है, जब हम क्लैंप करते हैं तो ये हमारी क्लैंप में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं क्योंकि हम क्लैंप इन्हीं में करते हैं। ठीक है, साइडों में थोड़ी थोड़ी जो बैक प्लेट होती है वो मोल्ड को सपोर्ट भी करती है और हमें हेल्प भी करती है, किस लिए, ताकि हम मोल्ड को अच्छी तरीके से मशीन पे क्लैंप कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं कूलिंग चैनल पर। ये कूलिंग चैनल आप लोगों को देख रहे होंगे, यहाँ पर स्टार टाइप के बने हुए हैं
और ये हर जगह क्या होते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 क्यों है? क्योंकि एक इन का होता है और एक आउट का होता है, ठीक है। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जो कूलिंग है वो मोल्ड के अंदर किस तरीके से दी जाती है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं कि कूलिंग हमें लगानी नहीं आई आज तक, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर यहाँ से ये इन का है तो यहाँ से क्या होगा, जो भी आप यूज़ करें, चाहे फिर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चाहे फिर आप पानी वाटर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से अगर ये इन का है तो यहाँ से क्या होएगा, यहाँ पर जो वाटर है वो जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, या यहाँ से जाएगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये क्या है, इन आउट इन आउट इन आउट करके हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास जो कूलिंग है उसके पाइप कम है तो आप लोगों को जो वाटर है वो सर्कुलेट करना पड़ता है। कैसे, यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ से हमने आउट करके यहाँ पर फिर से इन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 चैनल को कवर कर लिया। यहाँ से जो इन होगा वो यहाँ से आउट हो जाएगा। यहाँ से आउट करने के बाद में हमने यहाँ से इन करा दिया और यहाँ से आउट करके एक पाइप हम एमटीसी या फिर कूलिंग टावर पर ले गए। फिर 2 पाइप लिए और 2 पाइप लेने के बाद में हमने यहाँ से क्या देखा कि यहाँ से इन कर दिया, यहाँ से आउट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस चीज़ को करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं लोकेटिंग रिंग, यानी कि इसे लोकेटिंग रिंग भी बोला जाता है और रजिस्टर रिंग भी इसे बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये कहाँ लगी होती है, ये आप लोग देख रहे हो कि ये कैविटी में लगी होती है। और इसका काम क्या होता है, जो नोजल होता है यानी कि इंजेक्शन यूनिट में जो बैरल के आगे नोजल लगा होता है, नोजल का जो डाया होता है, आईडी होता है, और जो आप लोगों का मोल्ड का बुश होता है, उसमें क्या होता है, ये इन दोनों को क्या करती है, अलाइन करती है, यानी कि एक सीधी रेखा में लेकर आती है। किसका काम होता है, ये लोकेटिंग रिंग का काम होता है। यानी कि नोजल और मोल्ड का जो बुश होता है उसे, या मोल्ड का जो गेट होता है उसे ये बिल्कुल क्या करती है, अलाइन करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये बुश होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस बुश के अंदर यहाँ पर एक गेट होता है, होल होता है, उसे और नोजल को एक लाइन में, एक सीधी रेखा में ले जाने का काम अगर कोई करता है तो वो लोकेटिंग रिंग करता है, ठीक है। और लोकेटिंग रिंग जो होती है उसे जब हम डाय में देखते हैं कि 120 का है या फिर 100 का है, तो उसके आगे जब हम डाई की बात करते हैं तो डाई के आगे एक साइन होता है जिसे फाई का साइन बोलते हैं, ठीक है। ये कई बार इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इनका ध्यान रखा करो कि फाई का साइन अगर कहीं पर लगा हुआ है तो वो डाई की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रू। यहाँ पर स्क्रू मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये क्या होता है, ये जो इतना पार्ट होता है ये स्क्रू होता है, और कई बार इसे बाहर भी निकाल लिया जाता है, ये आप लोगों ने निकाला भी होगा। और ये स्क्रू बुश, यहाँ पर इसका जो जगह होती है ये स्क्रू हो गया, और जहाँ पर ये सेट होता है उसे स्क्रू बुश बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं रनर सिस्टम की। जब यहाँ पर रनर सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्क्रू ये जा रहा है, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पर ये जो रनर है, यानी कि जब मटेरियल स्क्रू से आगे की तरफ गया और वो कुछ पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि अगर 2 कैविटी हैं तो 2 जगह उस पर चला गया, बट गया वो, तो उसे हम बोलते हैं रनर। यानी कि एक पूरा फीड सिस्टम इसे बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फीड सिस्टम इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या फिर मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन कर लिया जाएगा। तो आप लोगों को 3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो फीड सिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, स्क्रू आता है, रनर आता है और गेट आता है, ठीक। स्क्रू में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये स्क्रू आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रू देख सकते हो। और जब बात करते हैं रनर की तो यहाँ पर ये रनर देख सकते हो। और जब हम बात करते हैं गेट की तो जहाँ से मटेरियल इम्प्रेशन किसे बोलते हैं, जहाँ पर कोर और कैविटी के बीच का वो स्थान जहाँ पर जो हमारा पार्ट है वो बनता है उसे बोलते हैं, खाली जगह जो होती है उसे बोलते हैं इम्प्रेशन, ठीक है। तो इम्प्रेशन जो मोल्ड पर पार्ट के अंदर मटेरियल एंटर करेगा जिस गेट से, उसे हम क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। तो हमारे क्या समझ में आया कि जो फीड सिस्टम होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, यानी कि एक तो क्या होता है, स्क्रू होता है, रनर होता है और गेट होता है। ये तीनों चीज़ें फीड सिस्टम में आती हैं। यहाँ पर भी बैकिंग प्लेट आप देख सकते हो, ये बैकिंग प्लेट यहाँ पर भी थी और ये बैकिंग प्लेट यहाँ पर भी होती है। तो यानी कि जो बैक प्लेट होती है वो एक यहाँ पर भी लगी हुई है और एक यहाँ पर भी लगी हुई है, यानी कि 2 बैक प्लेट यूज़ की जाती हैं, एक कोर की सपोर्ट के लिए और एक कैविटी की सपोर्ट के लिए, ठीक है। गाइड पिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये गाइड पिन लगी, ये गाइड पिन आप देख सकते हो कि गाइड पिन का यह गाइड बुश भी देख सकते हो, ठीक है। गाइड पिन और गाइड बुश यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी मोल्ड की सेफ्टी के लिए बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कहाँ पर कोई चीज़ जो यूज़ है वो किस लिए होती है या उसका पार्ट का यूज़ क्या होता है और वो क्यों किया जाता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है कि हम जो है एक तो डीपीटी, पीपीटी और डीपीएमटी, ठीक है, डीपीएमटी, इसका जो सिलेबस है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कॉलेज में जो ऑनलाइन पढ़ाई है तो वो हो रही है, तो अगर आप डीपीटी, पीपीटी और डीपीएमटी इन तीनों की जो क्लासें हैं अगर आप वो करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि उसमें अगर आप करना चाहते हो कंप्लीट कोर्स, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप एक बार बता दें मुझे। तो जितने बच्चे हो जाएंगे, अगर कंप्लीट बैच हो जाता है तो हम उसे स्टार्ट करा देंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, प्रोसेसिंग हो, प्लास्टिक मटीरियल हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, पॉलीमर हो, ठीक है, जो भी मोल्ड है, मोल्ड से रिलेटेड कुछ है, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो पूरे कंप्लीट कोर्स आप लोगों के करा दिए जाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और बेल आइकन को आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हो, तो जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं वो आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन का मिल जाता है और आप लोग उसे टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।